हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की अमेजिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम राज को थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था इस बुक पे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच राज। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के डॉक्टर मसारू इमोटोज के राइस एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि आपका दिमाग हिला के रख देगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 2 जार लिए और दोनों जार में बॉइल्ड राइस डाले, और इन दोनों जार्स को थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशंस में रखा गया। पहले जार में हर रोज अपनी पॉजिटिव एनर्जी दी जाती, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोली जाती, आई लव यू, तू बहुत अच्छा है, ये सारी पॉजिटिव थॉट्स उसको दिए जाते। जबकि दूसरे जार में अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी फोकस की जाती। हर रोज सारा गुस्सा, आई हेट यू, आई विल किल यू, सारी नेगेटिव एनर्जी उस सेकंड जार को दी जाती। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 30 दिन तक चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन, और विद इन 15 डेज के आसपास जो नेगेटिव एनर्जी वाला जार था, उसके अंदर के चावल खराब होने लग गए, और फाइनली विद इन 30 डेज वो पूरे के पूरे चावल सड़ चुके थे। और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में हजारों बार हजारों लोग कर चुके हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके थॉट्स में इतनी ज्यादा एनर्जी है, आप में इतनी ज्यादा पावर है, तो आप किस किस चीज के कैपेबल हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, हम में से वो लोग जो और लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी उन लोगों को देते हैं, हमने उनमें से कितने ज्यादा लोगों को उनका गोल अचीव करने के लिए रोक दिया होगा। और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब ये सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस हम में आती है, तो इवन कि हम भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाए इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। इन्होंने काफी सारे वाटर सैंपल्स लिए और हर वाटर सैंपल को डिफरेंट कंडीशंस में रखा गया। इनमें से कई वाटर सैंपल को म्यूजिक के, सॉन्ग के डिफरेंट नोट्स सुनाए गए, और कई वाटर सैंपल्स को अगेन वो पॉजिटिव एनर्जी दी गई और नेगेटिव एनर्जी दी गई। और उसके बाद उन वाटर सैंपल्स को फ्रीज किया गया और फाइनली एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, और हर वाटर सैंपल में डिफरेंट शेप के क्रिस्टल्स पाए गए। हेट वाली स्पीच में अलग शेप का क्रिस्टल पाया गया, लव वाली स्पीच में अलग शेप का क्रिस्टल पाया गया, इवन डिफरेंट म्यूजिक्स में डिफरेंट शेप के क्रिस्टल दिखे गए। इन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि हमारे थॉट्स में जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी है। इतना ही नहीं, माइंड की पावर को मेजर करने के लिए दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज ने भी सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक होटल के स्टाफ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इन ग्रुप्स में मैक्सिमम वो लड़कियां थी जो हाउस कीपिंग से कंसर्न रखती थी। पहले ग्रुप को बताया गया कि जो उनका डेली का काम है, डेली का रूटीन है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो भी एक एक्सरसाइज की तरह है, और उसमें मसल्स यूज होती है और उनका फैट बर्न होता है। जबकि दूसरे ग्रुप को उनकी हाउसकीपिंग की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काफी टेक्निक्स बताई गई, जिससे वो कम टाइम में मैक्सिमम काम कर सकती हैं। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे से बात करने के लिए मना किया गया था, और कोई भी नई एक्टिविटी करने के लिए मना किया गया था। 1 महीने के बाद जब दोनों ग्रुप्स को वापस बुलाया गया, उनकी सारी मेजरमेंट्स ली गई, उनका वेट, उनका बॉडी फैट परसेंटेज वगैरह वगैरह। और फाइनली जब दोनों ग्रुप के रिजल्ट मेजर किए गए तो सब हैरान थे, क्योंकि ग्रुप ए का वेट 5 kg से 10 kg तक कम हो चुका था, एक इंसान का, विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जो भी दोनों ग्रुप्स में फर्क था वो सिर्फ उनके विश्वास का था, उनकी बिलीफ का, जो कि 1 महीने पहले चेंज किया गया था। क्योंकि ग्रुप ए को बताया गया था कि जो भी उनका डेली रूटीन है, जो भी उनका डेली का काम है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एन एक्सरसाइज। एक और एक्सपेरिमेंट में 100 लोगों को 50-50 के ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को एक बहुत ही थिक, जिसकी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वो शेक दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक नॉर्मल जूस। और इन दोनों ग्रुप्स की मेजरमेंट्स ली गई, शेक पीने से पहले और शेक पीने के बाद, जैसे कि शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट। जब इनकी रिपोर्ट्स कंपेयर की गई तो ऑब्वियसली जो ग्रुप ए के लोग थे उनके पैरामीटर्स इंक्रीज हो चुके थे, जैसे कि शुगर लेवल वगैरह, ड्रिंक लेने के बाद। जो ग्रुप बी के बॉडी पैरामीटर्स थे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थे, और ये होना भी था क्योंकि इन्होंने नॉर्मल जूस जो लिया था। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ यह था
कि दोनों ग्रुप्स को एग्जैक्टली सेम ड्रिंक्स दिए गए थे और कुछ ही घंटों में उनके बॉडी के पैरामीटर्स चेंज हो गए, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने एक हाई फैट ड्रिंक पिया है जिसकी वजह से उनके बॉडी के फिजिकल पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए, और उसके बॉडी ने एग्जैक्टली वैसा ही रिस्पॉन्ड किया। अब सवाल यह उठता है कि हमारे अंदर भी उस गॉड, उस भगवान, उस अल्लाह, उस गुरु का थोड़ा सा भी अंश है जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं और विद इन फ्यू आवर्स अपने बॉडी के फिजिकल पैरामीटर्स तक चेंज कर सकते हैं। अब फाइनली आता है कि हम अपनी सुपर पावर्स, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और उनमें से एक मेथड है एफर्मेशंस, यानी जो भी आपके डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उनको बार बार रिपीट करना। और एफर्मेशंस का ये मतलब नहीं है कि हमें बार बार सिर्फ रिपीट करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। इट्स अ ब्लाइंड फेथ, हमें बिलीव करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को उस स्टेट में लाना पड़ेगा जैसे कि हम प्रेयर के टाइम पे करते हैं। हमें एक ब्लाइंड फेथ होता है गॉड के ऊपर, वो चाहे जितना मर्जी लॉजिकल लग रहा हो, लेकिन हमें पता है कि फाइनली वो चीज अचीव हो ही जाएगी। दैट ब्लाइंड फेथ, दैट बिलीव इज अ वे टू गॉड, टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। इवन कि ये मेडिकल साइंसेस में भी बहुत कॉमन है, और हम इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें आपको एक एक्चुअल मेडिसिन नहीं दी जाती, एक नॉर्मल कैंडी या कुछ और देके आपको बोल दिया जाता है कि ये बहुत ताकतवर मेडिसिन है, और इससे HIV पॉजिटिव केसेस नेगेटिव में कन्वर्ट हुए हैं, स्टेज 4 कैंसर्स तक ठीक हो चुके हैं। जो पावर है इमेजिनेशन और ब्लाइंड बिलीफ की, इसको प्रूव करने के लिए ऑथर ने अपनी बुक में एक केस डिस्कस किया है। उनके एक रिलेटिव जो कि पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वो ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे थे। उनके बेटे ने यह डिसाइड किया कि वो अपने डैड को हेल्प करना चाहते थे, तो वो अपने पिताजी के पास गए और बोले कि वो यूरोप में रिसेंटली एक पुजारी से मिले हैं, और उस पुजारी के पास एक बहुत ही ताकतवर ताबीज था जिससे उन्होंने हजारों लोगों की बीमारियां एक चुटकी में ठीक कर दी है। और अब वो ताबीज उस पुजारी ने उसको दे दिया है ताकि वो अपने बाप को ठीक कर सके। ये बोलकर वो ताबीज उसने अपने बाप को दे दिया। उसके बाप ने वो ताबीज अपने पास रख लिया और रात भर प्रेयर करता रहा। जब थोड़े दिनों बाद उसके क्लिनिकल टेस्ट्स करवाए गए तो वो सारे नेगेटिव आए और वो ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो चुका था। और एक्चुअल में ये सारी स्टोरी उसने अपने बाप को झूठ बोली थी। वो ताबीज एक नॉर्मल मेटल का टुकड़ा था जो उसने एक ज्वेलरी की शॉप में बनवाया था, क्योंकि वो इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझता था और उसे पता था अगर वो किसी भी तरह अपने बाप को ये यकीन दिलवा दे कि उसके पास कोई मैजिकल पावर है तो वो ठीक हो जाएंगे, जबकि वो मैजिकल पावर्स हम लोगों में पहले से ही है, सिर्फ जरूरत है तो उस बिलीव की। फ्रेंड्स, इस बुक में और भी अच्छी स्टोरीज और वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये बुक खरीद सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।